सभी को मेरा नमस्कार। मैं तुषार नायकू जी आप सभी से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि जो कुछ दिनों में जो देश में जो माहौल या भ्रम या जो कुछ भी पैदा हो रहा है किसान बिल के बारे में, एक्चुअली वो किसान बिल है क्या, कृषि से संबंधित कौन से बिल है जो इतना हंगामा शुरू हुआ, विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, किसान जो है रास्ते पे उतर रहे हैं, जो अलग अलग जो किसान संगठनाएं जो है वो उसके खिलाफ है, कुछ फेवर में है, कुछ राज्यों में तीव्र आंदोलन हो रहा है तो कुछ राज्यों में कुछ नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये बिल है क्या, तो इसके बारे में अपन आज एक सादे सिंपल शब्द में चर्चा करेंगे या मैं आपको बताऊंगा। ये तीन जो बिल है, तीन जो ऑर्डिनेंस है, ये 5 जून को भारत सरकार ने लाए थे। तब पार्लियामेंट कोई सेशन में नहीं था, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही थी। ये बिल कौन से हैं? इसमें 3 बिल लाए गए थे। इसमें 2 बिल नए तरीके से हैं और एक बिल में अमेंडमेंट है, यानी सुधार है। तो इसमें पहला जो बिल है वह द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा जो बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये बड़े खतरनाक वर्ड है, ये समझ के बाहर होते हैं। तो इसमें सीधे तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं, ये कृषि उपज जो होती है, कृषि उत्पादन जो होता है उसका व्यापार। और दूसरा जो बिल है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, जो किसान अपने खेती में जो भी प्रोडक्शन लेता है, उत्पादन लेता है, तो उसका किसी कंपनी के साथ करार करना, ये है। और तीसरा जो एक बिल है, वो तीसरा जो ऑर्डिनेंस है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये जो एक्ट जो है, ये एक्ट 1955 का था, तो इसमें इन्होंने अभी 2020 में एक सुधार किया गया है। तो ये अपन तीनों बिल जो है ये विस्तार से देखेंगे कि इसके ऊपर देश में क्यों इतना हंगामा हो रहा है। क्या सरकार झूठ बोल रही है, क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है, या किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, या किसानों तक सही बात पहुंच नहीं रही है, क्या उनको गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें एक्चुअली है क्या, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो बिल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डिनेंस जो है, अभी जो बिल बन जाएगा, तो वो जो बिल है कृषि उत्पादन व्यापार, कि कृषि उत्पादन जो होगा, किसानों का उत्पादन जो होगा, उसका व्यापार किस प्रकार होगा। तो कहा जाता है कि ये एक ऐतिहासिक बिल है, 70 सालों में पहली बार हुआ है। तो ऐसा कैसे हुआ है 70 सालों में पहली बार? इन्हें कहा जाता है कि हमने एपीएमसी जो कृषि उत्पन्न बाजार समितियाँ जो होती है, इसका निर्बंध हटा दिया है, किसानों को आज़ादी दे दी है कि आप अपना जो प्रोड्यूस जो है, अपना उत्पादन जो है, ये आप कहीं पे भी बेच सकते हो। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा कि आपने कृषि उत्पन्न बाजार समिति में ही बेचनी चाहिए, मंडी में ही बेचना चाहिए, आप मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच सकते हो। लेकिन ये जो बिल लाते हैं या इसके बारे में विचार करते हैं, क्या आपने इसका एक फ्यूचर क्या होगा, या उसके पास मूलभूत सुविधा जो क्या है वो अवेलेबल है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आज अभी तक कि मंडियों में भी किसान अपना माल बेचने के लिए जाता था और अपना माल घर से या किसी प्राइवेट या किसी व्यापारी के पास भी बेचता था। ये सरासर गलत है कि अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक ऐसा ही होता था, हमने देखा है, हमारे गांव में भी वही होता है कि हमारे गांव के लोग जो है 95% लोग जो है वो घर से ही माल बेचते हैं, घर से ही फसल बेचते हैं। तो फिर ये कहाँ कानून आया है नया कि हमने पहली बार लाया है? ये नहीं है, ये गलत बात है। इससे क्या होगा, आप मंडी और मंडी के बाहर भी जो है अपना उत्पादन बेच सकते हो, अपनी फसल बेच सकते हो। इससे एक सुधार आएगा, इससे बिचौलिया जो होते हैं, जो दलाल लोग जो होते हैं, आड़ते लोग जो होते हैं, ये हट जाएंगे।
और किसानों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। यह ऐसा इसमें कहा गया है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो हो गए, ऑनलाइन जो व्यापार जो होगा उसको बढ़ावा मिलेगा, इसमें एक पारदर्शिकता आएगी, ऐसा जो है सरकार का कहना है। और इससे किसानों को एक बेहतर कीमत मिलेगी, उनके फसल को एक बेहतर कीमत मिलेगी, ऐसा उसमें कहा गया है। लेकिन बेहतर कीमत मिलेगी कैसे? इसमें एक बेस तो होना चाहिए कि इस एक बेस है, उसके ऊपर ही आप कोई कंपनी हो, प्राइवेट व्यापारी हो या कोई भी जो है, तो उसको आप बेच सकते हो। एक बेस कीमत के बेस प्राइस के ऊपर जो गवर्नमेंट जो है वो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर साल रबी और खरीफ फसल के लिए डिक्लेयर करता है, ठीक है। लेकिन ये जो MSP जो डिसाइड किया जाता है वही तो थोड़ा गलत तरीके से किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली MSP की जो प्राइस होती है वो बहुत कम है अभी फ़िलहाल आज के ज़माने में। लेकिन वो कम होने के कारण भी आप उसको एक गारंटी नहीं दे रहे हैं कि उस MSP के नीचे फसल बेची नहीं जाएगी, अन्यथा जो भी उसको खरीदी करेगा या MSP के नीचे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने ऐसा उस कानून में मेंशन करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक जो है 90% जो इसको अपोज हो रहा है, विरोध जो हो रहा है, तो वो इसी बात के ऊपर है कि उसको एक समर्थन मूल्य जो है वो उसी समर्थन मूल्य पे जो है उसका फसल बेचनी चाहिए या किसी ने खरीदी करनी चाहिए। दूसरी बात जो है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आज जो है ये एक व्यापार है, ठीक है, मैं इस बात का सरकार का स्वागत करता हूँ कि आपने इसको एक कंपटीशन तैयार कर दी, एक स्पर्धा तैयार कर दी। लेकिन इसका किन लोगों को फ़ायदा होगा? जैसे कुछ एरिया है, जैसे कुछ गांव है, वो तो लोग पहले से ही दो बातें तो उनके लिए थी, APMC भी थी और जो प्राइवेट था, जो प्राइवेट व्यापारियों को जो बेचते थे। लेकिन एक ये बात का पता चलना चाहिए कि अरे वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी तक जो है कि प्राइवेट व्यापारियों को बेचते थे, उनको तो सही दाम नहीं मिल रहा था, उसमें तो उनकी लूटमार हो रही थी। तो फिर इसमें कैसा सुधार होगा? तो इसमें ठीक है कि एक तरफ जो है कि APMC कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो है, इन्होंने कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहिए। इसमें कंपटीशन होगी, अभी स्पर्धा होगी, एक ऐसा प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ पैमाने पर जैसे इस बाजार समितियों के ऊपर, मंडियों के ऊपर एक सरकारी नियंत्रण होता है या किसानों का उस पर विश्वास होता है, चाहे वहाँ पे भी लूटमार बहुत अच्छे तरीके से होती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। आज अगर ऐसी बात है तो जब ये व्यापार होगा तो आज मानो एक गेहूं की कीमत जो है 2000 रुपये कीमत है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपये कीमत है, ये मंडी का भाव है 2000 रुपये, और ये उसके बाजू में किसी प्राइवेट कंपनी वालों ने अपनी दुकान खोल दी और वो बोलता है कि मैं आपको 2100 रुपये दूँगा। तो किसानों को ऐसा लगेगा कि 2100 रुपये वो दे रहा है, तो वो उसके पास जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनियों की तरफ किसान बढ़ेंगे तो अपने आप जो है धीरे धीरे ये मंडी और बाजार समितियाँ एक दिन नष्ट होने वाली हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो फिर उनको एक कंपटीशन में अगर रहना है तो बेहतर सुविधा उनको देनी पड़ेगी, किसानों को विश्वास दिलाना पड़ेगा हमसे बेहतर कोई नहीं, एक एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। तो अगर एक दिन जो है ऐसा ही रहा तो मंडियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये तो बात सही है।
कितना भी सरकार बोलेंगे कि मंडियाँ रहेगी, एमएसपी रहेगी, मंडियाँ नहीं रहेंगी तो एमएसपी भी नहीं रहेंगी। और एक बार जो है किसान प्राइवेट कंपनियों की तरफ अगर गया तो उनको मोनोपोली हो जाएंगे, उसमें उनका एकाधिकार बढ़ जाएंगे। उनको पता है अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे पास आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको मारना चालू कर देंगे, उनकी लूट चालू कर देंगे। तो फिर उस टाइम तो जो है एमएसपी याद आएगी। तो सरकार तो बोलेंगे कि हमने उस कानून में जो है कि आपको एक लाभदायक प्राइस, एक लाभदायक कीमत जो है उस बेस पे आप बेच सकते हो, एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार बोलेंगे हमने तो कानून में नहीं दिया था, कहाँ पे लिखा है ऐसा? तो फिर उस टाइम जो है किसानों की लूटमार चालू होगी और बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो है समझेंगी और किसान कुछ नहीं कर सकता है। एक तरीके से एक बहुत ही अन्याय किसानों के ऊपर होगा, ये मुझे ऐसा लगता है। और जो बात रही है, जो सुधार होनी चाहिए, कहीं पे भी आज बेच सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र का जो किसान है वो एमपी में जाएगा, कोई आंध्रा में जाएगा, पश्चिम बंगाल में जाएगा, तो उसकी क्या गारंटी रहेगी कि ये जो किसान जो है वहाँ पे जाने के बाद वो उसको सही दाम देगा? अगर वहाँ पे इसने अपना सब ट्रक भर के या जो भी खर्चा करके ट्रांसपोर्टेशन पे अगर वो वहाँ पे लेके जाता है, अगर उसने बोला कि हम नहीं खरीदते हैं, नहीं तो इतने इतने भाव में देना है तो दे, नहीं तो फिर चला जा, तो फिर मुझे बताओ उसको मजबूरी में बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसकी तो वो नहीं निकलेगी। तो फिर यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम होगा। और कुछ विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जो कांग्रेस उसको विरोध कर रही है या अन्य पार्टी विरोध करती है, तो उन्होंने तो यही बात की थी ना। उनके मैनिफेस्टो जो होता है, घोषणा पत्र जो होता है, उसमें सही सही लिखा हुआ है इसके बारे में कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम इसको हटा देंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अगर ये बात लाई है तो वो उसके खिलाफ क्यों? तो उन्होंने तो एक सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे मन में जो बात थी वो इन्होंने की थी। लेकिन सिर्फ विरोध करना, हमारे समय जो है हमारे हाथ से वो नहीं हुआ है, तो फिर वो दूसरे के भी हाथ से नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? आप किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं, ये तो सरासर बात है। ये जो है ये एक प्रकार किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, वो मुझे नहीं लगता है ये कोई सक्सेस होगा। सक्सेस भी होगा तो ये बहुत कम पैमाने पे, बहुत कम परसेंटेज पे, क्योंकि अपने यहाँ पे अबाउट 80%, 80% से ज़्यादा जो किसान है वो एक स्मॉल फार्मर है, छोटे किसान हैं, जो उनके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ इतनी ज़मीन है। तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए सभी सुविधा तो उनके पास होनी चाहिए। ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, तो उन एरिया में जो है किस प्रकार किसान फसल ग्रो करेगा, ये बात समझनी चाहिए। इसमें एक ऐसी बात होगी कि सिर्फ कुछ परसेंटेज जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो लोग करार कर सकते हैं। करार में भी प्रॉब्लम होगा। अगर समझो मानो करार कर दिया है, आज किसी भी करार में दिया है एक सीज़न, यानी एक फसल जितने टाइम में निकलती है, 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का करार होगा। अगर आज मैंने कपास बोया और आज मेरा करार हुआ कि 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से मैंने करार किया, और एक कपास निकलने के लिए 6 महीने 8 महीने लगते हैं, तो 8 महीने के बाद मार्केट में अगर
उसके भाव बढ़ जाते हैं। 5,000 की जगह मार्केट में उसके रेट 7,000 8,000 अगर होते हैं तो किसान बेच नहीं पाएगा, दूसरे को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, करार किया हुआ है, तो उसको 5,000 में ही उसको देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि जो भी करार करेगा, जो भी कंपनी करार करेगी, जो भी आदमी उनके साथ करार करेगा किसानों के साथ, तो वो तो सब टर्म एंड कंडीशन लिख के लेगा कि मुझे इस साइज़ का चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, जो कुछ भी है। तो उसमें अगर आपको मालूम है कि खेती किस प्रकार का बिजनेस है, किस प्रकार का उद्योग है, ये बहुत रिस्की है, इतना इजी नहीं है। जो किसानी करते हैं, जो खेती करते हैं, उनके पास आप जाओ और पता चलेगा किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, तब अपने घर पे जो प्रोडक्ट आता है, जो उत्पादन आता है, वो कैसे आता है। ये जो नियम बनाने वाले, ऑर्डिनेंस बनाने वाले, बहुत बड़े बड़े जो कार्यकर्ता है, जो लीडर है, जो वैज्ञानिक है, जो उसके एक्सपर्ट है, वो क्या जाने, कहीं दिल्ली बम्बई में बैठकर एसी के रूम में बैठकर वो ज़मीन पे क्या हो रहा है वो क्या जाने। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें पढ़कर ही नहीं आती है, तो ग्राउंड लेवल पे हकीकत क्या है वो समझनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो करार होगा कि इस प्रकार का जो है प्रोडक्शन मुझे लगेगा, जो रेट वगैरह जो है डिक्लेयर हो गए। फिर अगर जो नैसर्गिक कंडीशन जो है, नेचुरल कंडीशन जो है उसके हिसाब से नहीं रही, कभी ज़्यादा बारिश आती है फिर भी प्रॉब्लम, कम बारिश आती है फिर भी प्रॉब्लम, बाढ़ आती है फिर प्रॉब्लम, धूप ज़्यादा पड़ती है फिर भी प्रॉब्लम, ठंडी ज़्यादा पड़ती है फिर भी प्रॉब्लम। ये किसान समझ गए सब, उनका बिजनेस जो है उनको ही पता है कैसे करना है। तो फिर अगर उस हिसाब से अगर वो किसी कारण जो है उनकी फसल नहीं होती है, उसको नहीं दे पाता है, तो करार तो टूट जाएगा और वो बोलेगा मैंने तो ऐसा ऐसा बोला था, फिर अभी क्या, तो हो गया, डिस्प्यूट आ गया, वाद उसमें निर्माण हो जाएगा और वो वाद जाएगा एसडीएम जो है, एसडीओ वगैरह जो है, तो उनको उसमें जो न्याय देने के लिए एक अधिकारी की वहाँ पे उन्होंने नियुक्त की है। तो फिर वही बात होगी, किसानों को वहाँ पे जाओ, चक्कर लगाओ, चप्पल घिसाओ और फिर न्याय कुछ मिलेगा नहीं। आपको पता है यहाँ पे न्याय किसको मिलता है, वो बड़े लोगों को ही मिलता है। वो एक बात है। अभी जो बहुत सारी बारीक बारीक जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो ये सरकार पे जो विश्वास होता है, लोगों का विश्वास होता है, तो वो विश्वास सरकार ने उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आज भी प्राइवेट के कंपैरिजन में लोगों का सरकारी चीज़ों पे, सरकारी ऑफिस हो, सरकारी कोई व्यापार हो, उसके ऊपर भरोसा है। लेकिन आज जो है सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो प्राइवेटलाइजेशन जो है, खासगीकरण जो कर रही है, तो मुझे लगता है एक दिन तो ऐसा आएगा कि सरकारी बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज इस प्रकार से ऐसा होगा कि इसका महंगाई के ऊपर भी बहुत बड़ा परिणाम होगा, ये भी ध्यान देने लायक बात है। आज जो है प्याज के दाम जो है 50 रुपये हो गए, तो कितने लोग चिल्लाते हैं महंगाई बढ़ गई और ये किचन का बजट बिगड़ गया, हम कैसे घर चलाएं, ये सब बात होती है। कल चलकर सभी जो चीज़ें जो है प्राइवेट कंपनी के हाथ में चले गई और उसके साथ किसानों को जो प्राइवेट कंपनी के हाथ में सभी चीज़ें चलेगी और सरकार जो है प्राइवेट कंपनी से खरीदारी करेगी और प्राइवेट कंपनी उनको ज़्यादा दाम पे या उनके जो कमीशन होगा तो वो ज़्यादा होगा और मार्केट में जो है वो घूम फिर कर आ जाएगी, तो उसके भाव बढ़ जाएंगे। तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? आज जो है किसानों को इतना कम दाम मिल रहा है, तभी तो आप सभी को अच्छे दाम पे खाना पीना मिल रहा है। अगर कल चलकर ये एक कंपनी उसमें घुस जाएगी, कंपनी तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट तो देखेगी ही ना, वो घाटे का सौदा नहीं करेगी।
तो इस बारे में सभी ने ध्यान देना चाहिए। और जो बात है, एक बात जो है, आज जो है एफसीआई के द्वारा जो है या सरकार जो है ये गरीबों को अनाज देती है, जो कंट्रोल अपन बोलते हैं, तो कल चलकर ये भी शायद बंद हो सकता है। हो सकता है अगर सरकार यही बोलेगी ना कि हमको नहीं पूरा रहा है क्योंकि जो कंपनियों के पास से हमको ज़्यादा कीमत पे हमको माल लेना पड़ रहा है, तो हम आपको कैसे 2 रुपये और 3 रुपये किलो में दो। तो ये जो बात है ये भी एक दिन बंद होना ही है। और इसी में ओवरऑल अगर ऐसा लगता है कि ये जो बात है तो इससे जो मंडियाँ जो है वो ख़त्म होने वाली है। और जो कंपनियां बोल रहे हैं, अरे मंडियों में आज जो व्यापारी लोग जो है, आज जो दलाल जो है, जो खरीदारी करते हैं, वो कल चलकर वही तो मंडियों के बाहर दुकान लगाएंगे। और उनको तो सब पता है कि मंडियों में क्या क्या होता है, किसानों को कैसे फंसाया जाता है, कैसे लूटा जाता है। ये सब बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा एक ही कहना है, किसानों के हित में जो बात है या जो सभी की एक जो जड़ है वो उसमें क्लियर कर देनी चाहिए। कोई एमएसपी जो है, ठीक है, आप बोल रहे हैं, कोई ट्विटर पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लिखित नहीं है, तो इस बारे में आपने क्लियर कर देना चाहिए। या ऐसे उसमें थोड़ा चेंज करके क्या आपने वो एक बात मेंशन कर दी जानी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी के नीचे अगर कोई ख़रीदारी करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एमएसपी होते हुए भी लोगों को एमएसपी नहीं मिलती है, ये भी बात सही है। पिछले साल का आपने एग्जाम्पल देखा ही है कि क्या हालत हुई है, किसानों की क्या हालत हुई है, कपास की क्या हालत हुई है, आधे कीमते में बेचने पड़ा है, आधा कीमती में। तो इस बार अपन ने ध्यान देना चाहिए। अभी ध्यान देने की बात है कि जो अभी फसल, जो खरीफ की फसल निकलना चालू हो गई है, तो आप इसके लिए कितने तैयार हैं, आपने कितने सेंटर खोले हैं। पिछले साल या इसी साल कुछ कपास वगैरह जो बेचा है, 3-3 महीने लोगों का नंबर नहीं आया है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद उनको पैसे मिले हैं। तो फिर ये जो व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था को आपने सही तरीके से इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैसिलिटी जो है उनको अच्छे तरीके से आपने उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। आपने ये बिल लाया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। इससे किसानों को फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसका जो अमल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन वही नहीं होता है। वो सही बात है, इतने बहुत बड़े जो पैकेजेस लाते हैं, लाखों करोड़ रुपए के, कहाँ जाते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं होता है। तो इस बारे में भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों का हित किस में होना चाहिए। किसान तो क्या है, आज ये 2-4 दिन जो है ये सब आंदोलन इधर उधर हो जाएगा, 5वें दिन पे ये सब बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, किसान कुछ नहीं कर सकता है, ये आपको भी पता है अच्छी तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसान कुछ भी नहीं कर सकता है। उसने अगर डिसाइड कर लिया तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसका फ़ायदा आप ना लो, ना कोई प्राइवेट कंपनियां लो। तो और तीसरा जो एक्ट जो है वो जो है इसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 2020, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो उन्होंने इसमें फार्म प्रोड्यूस जो है, जो खेती से निकलने वाला उत्पादन जो है उसको बाहर निकाल दिया गया है कि ताकि इसको अच्छे तरीके से जो मार्केट प्राइस मिले। लेकिन आपने उसमें लिखते समय इतने सारी कंडीशन रखते हैं, कहीं पे सूखा पड़ा, कहीं पे युद्ध जैसी स्थिति हो और कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस अगर इसकी बढ़ जाती है, एक असाधारण कीमत अगर इसकी बढ़ जाती है, तो इसको हम अपने नियंत्रण में लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। कानून लाना, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना, इसमें मतलब ही क्या है? एक तो सीधा सीधा बंद कर दो, नहीं तो अपने पास रखो। एक लॉलीपॉप देने जैसा है, एक लालच देने जैसा है।
आप देते भी हो और निकाल भी लेते हो, तो किसानों को कैसे विश्वास होगा? तो ये एक बात है। तो ओवरऑल अगर ऐसा कहा जाता है तो सरकार ने जो किसानों की जो बेसिक सुविधा उनको होनी चाहिए वो करनी चाहिए। जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइवेट कंपनियों को भी आना चाहिए। तो उसके साथ भी आपने कुछ सुधार जो है मंडियों में भी करनी चाहिए। वहाँ पे जो किसानों की लुटमार जो होती है तो उसको कम कैसे किया जाएगा और उसको एक गारंटी के साथ कीमत कैसे मिलेंगी, इनके तरफ ध्यान देखा जाएगा। दोनों ऑप्शन अगर किसानों के पास खुले रहते हैं और आज भी है, ठीक है, तो फिर किसान को लगेगा जहाँ पे उसको अच्छी प्राइस मिल रही है तो वहाँ पे वो जाएगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर में ऐसी बात होती है कि कोई भी एक ही रहेगा, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां रहेगी, तो फिर ये किसानों के लिए धोखादायक है और ये कृषि के लिए भी धोखादायक है। ठीक है, इसी के साथ मैं आज रुकता हूँ। जिन्होंने भी मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए